हमास के बीच चल रहे मैदान जंग के हर अपडेट के साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई है युद्ध को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जानकारी ली और साथ ही ये भी भरोसा दिया कि भारत मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि भारत आतंकवाद को हर स्वरूप में नकारता है, उसका विरोध करता है और उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रतिक्रिया सामने आई थी, उन्होंने ये साफ किया था कि ये आतंकवाद की घटना जिसके खिलाफ भारत लगातार आवाज उठाता रहा है, भारत आतंकवाद को हर स्वरूप में नकारता है। और अब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में फोन पर बात हुई है और भारत ने अपने समर्थन का ऐलान किया है, खासतौर पर आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि ये घटना जिस तरीके से घिनौने स्वरूप में अंजाम दी गई, जिस तरीके से मासूम नागरिकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद भारत ने मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में अब से कुछ देर पहले ही बात हुई है और फोन पर हुए इस संवाद के अंदर भारत ने अपनी सॉलिडारिटी, अपना जो साथ है, उसका इजहार किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के एक सीनियर लीडर ने कहा है कि वो इजराइल के साथ संघर्ष विराम के लिए बातचीत करने को तैयार है। हमास का कहना है कि वो अपने लक्ष्य इसलिए हासिल करने के बाद बातचीत कर सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, संघर्ष विराम के लिए बातचीत को तैयार हमास की तरफ से कहा गया है और इसके अलावा लक्ष्य हासिल करने के बाद बातचीत करेंगे। हमास ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक हमारा टारगेट सेट नहीं हो जाता है, अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक हम बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। कंडीशन भी हमास की तरफ से। जी मीडिया संवाददाता प्रणय इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, इससे संबंधित और क्या जानकारी? हमास की तरफ से कहा गया जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए हम बातचीत भी नहीं करेंगे, इसका मतलब? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके का हमला 7 अक्टूबर को हुआ था हमास की तरफ से इजराइल पर किया गया था, उसके बाद से जो ऑपरेशन चल रहा है इजराइल की तरफ से, उसके अंदर सीवियर बम्बार्डमेंट किया जा रहा है और ये इजराइल के लिए अस्तित्व की लड़ाई भी है। लेकिन दूसरी तरफ हमास की तरफ से जो इंडिकेशंस दिए गए हैं, देखिए हमास पूरी तरह से इस मामले के अंदर सौदेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। उसके पास बंधक हैं, वो ये अच्छी तरीके से जानता है कि इजराइल इससे पहले एक सैनिक के बदले में 100 जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं उनको छोड़ चुका है। यानी इसके पहले इतिहास रहा है कि इजराइल ने सौदेबाजी की है इस मामले के ऊपर और उसने जो प्रिजनर रिलीज है उसके एक्शंस को लिया है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर हमास ये संकेत देना चाहता है कि ये बंद होना चाहिए मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस बंद होना चाहिए और उसके बाद बातचीत की टेबल के ऊपर किसी तरीके का नेगोशिएशन हो। उस नेगोशिएशन में वो अपनी प्राइस एक्सट्रैक्ट कर सके। यानी एक बड़ा दाम वसूल करना चाहता है हमास इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि आप देखें कि वो काफी समय से मार्जिनलाइज्ड हो रहा था और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर जो नई शांति प्रक्रिया चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं फिलिस्तीन और उसके साथ साथ जो हमास और उसके जो हित हैं या उसकी जो मांगे हैं वो दरकिनार नजर आ रही थी। इस समय समर्थन के लिहाज से भी हमास अकेला अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा था। तो इसके मद्देनजर उसने एक नई चाल चली है, एक नया पैंतरा चला है। हालांकि ये कितना कामयाब होगा अभी ये देखना होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो मांगे हैं ये सामने रखकर ही हमास ने ये बता दिया है, ये संकेत दिया है कि वो सौदा करना चाहता है और उसकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों के ऊपर बात होनी चाहिए।